खुशामदी नाज़रीन, नया इनकलाब न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए देखिए आज की अहम खबर हम आपको सबसे अगर कोई करप्ट जमात है तो वो बीजेपी है, जिन्होंने लोगों की जेबें काट काट के अपनी जेबें भरी। अपना जो एक एक एमएलए की बोली 50 करोड़ रुपए। अमित शाह साहब, जब आप परिवारवाद की बात करते हो, शहजादे की बात करते हो, आपको अपना शहजादा जयशाह याद नहीं आता? हाँ? आपको अरुण जेटली जी का बेटा याद नहीं आता? आपको ज्योतिराज सिंधिया का बेटा याद नहीं आता? आपको अनुराग ठाकुर याद नहीं आता? आपको साहेब सिंह वर्मा का छोटा बेटा याद नहीं आता? किस जमहूरियत की बात करते हो आप? कौन सी जमहूरियत आपने लाई? आपने जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया। लोग चुनते एक सरकार को, आप पैसा लेके ईडी के जरिए उस सरकार को गिराते हो और अपनी सरकार बनाते हो। एक बीजेपी का लीडर बताओ जिसने आजादी से पहले जेल गया हो, मुझे बताओ खुदा के लिए। जान तो बहुत दूर की बात है। इनके पास एक ही स्टेट में 16 ऐसे लोग हैं जो परिवारवाद हैं। पीयूष गोयल के बाप का क्या नाम है आपको मालूम है? वो किसका बेटा है? धर्मेंद्र प्रधान आपको पता है किसका बेटा है? अनुराग ठाकुर जो कहता है गोली मारो, वो किसका बेटा है? ज्योतिराज सिंधिया, उसका बाप कौन था? निर्मला सीतारामन का हस्बैंड कौन है? अगर मैं नाम पढ़ने लगूं तो जितने सारी पार्टियां, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी, समाजवादी, आरजेडी मिलके जितने लोग उसमें होंगे उससे 10 गुना बीजेपी में है। अभी जो आपके ये आए थे अमित शाह साहब, उन्होंने बड़ा खुलासा किया हमने यहाँ क्या क्या किया। मैं जम्मू के लोगों से पूछना चाहती हूँ, आज तक तो कहते रहे आपको कि कश्मीरी आपका दुश्मन है, 370 आपका दुश्मन है, 370 हटाएंगे सब ठीक हो जाएगा। यही कहा ना कि यहाँ दूध और शहद की जो है नदियां बहेंगी, यही कहा था ना कि आपका जो हिस्सा है वो कश्मीरी खाते हैं, यही कहा ना। और आज क्या कहते हैं? आज जम्मू वालों को कहते हैं हम आपको जम्मू का हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे, यही कहते हैं ना। चीफ मिनिस्टर क्या इनको बनाना है या आप लोगों को बनाना है? और ये तो बना सकते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर तो जम्मू का क्यों नहीं बनाया? जो आप बना सकते थे बीजेपी वालों, वो आपने क्यों नहीं बनाया? आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर यूपी से, बिहार से, इधर से उधर से क्यों लाया? क्या जम्मू में इस काबिल कोई नहीं था? अरे किसी को ना सही तो करण सिंह जी को ही बनाते, महाराजा हरि सिंह, उन्हीं को बनाते। छुट्टी तो आपने उनके दादा परदादा के नाम दे दी, मगर उनको ही बना लेते, किसी और को बनाते, किसी बीजेपी वाले को ही बनाते, पर बनाते तो सही। आप तो कहते हैं चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, वो तो लोगों ने बनाना है। अगर वो ना सही तो जम्मू का चीफ सेक्रेटरी बनाते। हाँ? क्या, खामोश हो जाइए, क्या जम्मू में कोई इस लायक नहीं है जो गवर्नर साहब का एडवाइजर बन जाता? कोई नहीं इस लायक, ताकि जम्मू के लोग उसके पास जाके उसको अपनी दुख दर्द सुनाते। चेयरमैन जेके बैंक दुहाई देते रहे कश्मीरियों ने खाया, कश्मीरियों ने खाया, तो कम से कम चेयरमैन जेके बैंक ही बनाते। जो जम्मू के इस वक्त जो यहाँ की इंडस्ट्री ताला लगी पड़ी है, कम से कम वो उसके पास अपना दुखड़ा तो रोते। क्या दिया जम्मू को बताइए मुझे? जब देने की बारी आती है तो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। जम्मू का ट्रांसपोर्टर जो है वो इस वक्त बहुत दुखी है, मेरे पास भी आए मिलने के लिए, और आज उनका दुख ज्यादा हो गया। क्यों? कश्मीर को सजा देते देते कश्मीर का फ्रूट हमारी मुल्क की मंडियों में ना पहुंचे, उसको 8-8 दिन टनल के उस बार रोका जाता है। ये भूल जाते हैं जम्मू कश्मीर का रिश्ता ऐसे है। अगर जम्मू का कश्मीर का सेब है तो ट्रांसपोर्टर जम्मू का है। आप जब कश्मीर के सेब को रोकते हो तो आप उस ट्रांसपोर्टर का भी नुकसान करते हो, जिसने लाखों रुपए कर्ज लिया है, लोन लिया है, उसको भी नुकसान करते हो आप। मगर इनके लिए वो ऐसी कोई चीज नहीं है।
बेरोजगारी सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में, आपको पता होगा 32%। और जितनी भी नौकरियां इन्होंने आज तक दी उसके लिस्ट कैंसिल किए। क्यों? ये तो आते हैं, ये तो बहुत बातें करते हैं जी, यहाँ परिवारवाद था, करप्शन था। आज ये करप्शन कौन करता है? आज अगर सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट हुई, FAA की रिक्रूटमेंट हुई, जूनियर इंजीनियर जल शक्ति बोर्ड की रिक्रूटमेंट हुई, उसको कैंसिल क्यों करना पड़ा? उसमें चोरी क्यों, उसमें धांधली क्यों? और उन धांधलियों में कौन शामिल है उसका नाम हमें बताओ। गवर्नर साहब उसका नाम बताओ। नहीं बता सकते, क्योंकि बताएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये जो करप्शन की बात करते हैं, मुझे बताइए, बीजेपी कहते हैं हम दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, होंगी, मगर बीजेपी दुनिया की सबसे अमीर तरीन पार्टी है, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है वो बीजेपी है। वो कहां से आया? क्या आप कभी सोचते हैं कि वो पैसा कहां से आया? ये 8 साल में इनके पास इतने ज्यादा पैसा कहां से आया? वो पैसा आया कि किसान का लोन ये माफ नहीं करते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख। मगर जो बड़े बड़े इनके दोस्त हैं, अडानी हो, अंबानी हो, दूसरा नहीं हो, तीसरा नहीं हो, उनके लाखों करोड़ लोन माफ करके उसमें हिस्सा मिलता है इनको। आपको समझना चाहिए इस बात को। तभी एक एक दफ्तर इनका 100-100 करोड़ की बिल्डिंग बनता है। वो कहां से आया? ये जो 2014 से पहले 100 रुपए का गमछा बांधते थे गले में, आज 80,000 का गमछा डालते हैं। कहां से आया वो? बताइए मुझे, कहां से आया? जो ऐनक पहनते थे 5,000 की, आज 1.5 लाख की ऐनक पहनते हैं। बताइए कहां से आता है ये? तो ये जो अपने आप को बड़े वो समझते हैं कि हम ईमानदार हैं, सबसे अगर कोई करप्ट जमात है तो वो बीजेपी है, जिन्होंने लोगों की जेबें काट काट के अपनी जेबें भरी। अपना जो एक MLA की बोली 50 करोड़ रुपए। जब इनको सरकारें गिरानी होती है, जब ED फेल हो जाती है, CBI फेल हो जाती है, NIA फेल हो जाती है, करप्शन ब्यूरो फेल हो जाता है, तो फिर पैसा काम करता है। 50 करोड़ रुपया दो, MLA खरीदो और सरकारें गिराओ। ये बात करते हैं ना जमहूरियत। किस जमहूरियत की बात करते हो आप? कौन सी जमहूरियत आपने लाई? आपने जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया। लोग चुनते एक सरकार को, आप पैसा लेके ED के जरिए उस सरकार को गिराते हो और अपनी सरकार बनाते हो। आप कहते हैं पंचायत राज। अरे पंचायत राज यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, जिसको आप गली गली बदनाम करते हो। क्यों? क्योंकि वो राहुल गांधी का ग्रेट ग्रैंडफादर था। जवाहरलाल नेहरू कौन था? मैं काफी देर से जब ये उनकी मुखालफत करते रहे, हम सिर्फ उनको चाचा नेहरू तक जानते थे। मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया और पता चला रईस आदमी के बेटे, मोतीलाल नेहरू के बेटे। मगर क्या किया उन्होंने? जब वो विलायत से आए, आजादी के लिए 10-12 साल वो जेल में रहे, गांधी जी के हाथ में हाथ मिलाते हुए आजादी की लड़ाई लड़ी सरदार पटेल के साथ। और जितने भी लीडर थे, अगर भगत सिंह हमारे फांसी पे चढ़ गए तो जवाहरलाल नेहरू जेल चले गए। और उसके बाद जब आजादी मिली, अंग्रेजों ने मुसलमान और हिंदू के 2 टुकड़े कर दिए थे, जमीन के भी और इंसानों के भी। ऐसे में किसी का वजीर आजम, प्रधानमंत्री बनना आसान नहीं था, हर तरफ खून था। ये वही जवाहरलाल नेहरू थे, वही इंदिरा जी के बाप और राहुल गांधी के ग्रेट ग्रैंडफादर, जिसको आप शहजादा बुलाते हो। आज वो शहजादा इस मुल्क की धूल में घूम रहा है, इस मुल्क को बचाने के लिए। और जवाहरलाल नेहरू ने जब इस देश को संभाला, खून खराबा, जैसे आज इन्होंने पूरे मुल्क में हिंदू मुसलमान
उनके बीच में झगड़ा किया है, ऐसा ही झगड़ा था।